अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर फिरा पानी। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी के निर्माण के सपने एक बार फिर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय विमान प्राधिकरण में इसकी डीपीआर को आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि डीपीआर पर लगे आपत्तियों को यथाशीघ्र दूर करे, उन्हें सबमिट किया जाएगा। ये डीपीआर कब स्वीकृत होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इससे पहले कि इस हवाई पट्टी के निर्माण पर असंतोष के स्वर उठने शुरू हो गए, जो कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। चलिए जानते हैं फिर से एक बार, स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी एक बार राय ले लेते हैं। हवाई पट्टी को लेकर हिमाचल को कितनी उम्मीदें हैं सर? देखिए श्रेया, हिमाचल प्रदेश में परिवहन जो है वो चाहे सड़क यातायात हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो हवाई पट्टियां हो, तीनों में ही हिमाचल जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी अभी हिमाचल को तीन अवार्ड मिले हैं कि हिमाचल प्रदेश देश का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। के बावजूद इसके हिमाचल में ये तीनों सुविधाएं नहीं है, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, या फिर हवाई मार्ग हो। तो ऐसे में ये जरूरत है इस बात की कि हिमाचल में हवाई पट्टियां विकसित की जाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी का निर्माण करवाया जाए। इसके प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किए थे और उनके समय में ही यह घोषणा की गई थी कि मंडी में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। एक डीपीआर तैयार की गई थी, उस डीपीआर को दिल्ली भेजा गया था, लेकिन विमानन प्राधिकरण ने इस पर जो है वो कई आपत्तियां दर्ज करी हैं और ये कहा है कि इन आपत्तियों को दूर कर शीघ्र ही दोबारा से ये अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। श्रेया, मैं आपको बताऊं कि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए कांग्रेस सरकार भी अब प्रयास करेगी। वो कांग्रेस सरकार का प्रयास होगा कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए यहाँ पर हवाई पट्टी की स्थापना हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी की जरूरत है, क्योंकि इससे विदेशी पर्यटक जो है वो हिमाचल आ पाएंगे, उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। यदि विदेशी पर्यटक आते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ए श्रेणी के पर्यटक आते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर हिमाचल के लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, हिमाचल सरकार को भी विदेशी मुद्रा का भंडार मिलेगा और हिमाचल के आय के संसाधनों में भी बढ़ोतरी होगी। जी, हवाई पट्टी कितनी अहम है हिमाचल के पर्यटन के लिए सर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हवाई पट्टी तो बहुत ज्यादा अहम है। अभी हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई पट्टियां हैं, जो भुंतर में है और शिमला में है और कांगड़ा के गगन में है। इन तीनों हवाई पट्टियों पर नियमित उड़ानें नहीं है। मैं यूं कहूंगा कि पर्याप्त उड़ानें है कि नहीं। पिछले 1 दशक से, 1 दशक भी क्या, अब तो 2 दशक होने वाले हैं, पर्याप्त उड़ानें नहीं है, क्योंकि ये हवाई पट्टियां बहुत छोटी हैं। यहाँ पर इतना किराया लगता है कि वो आप अगर दिल्ली से सिंगापुर जाए तो उसमें कम किराया होगा, लेकिन दिल्ली से अगर शिमला आना हो तो सिंगापुर से ज्यादा किराया इस फ्लाइट के लिए है। कुल्लू आना हो तो वहां भी अत्यधिक किराया है। यही स्थिति जो है वो गग्गर की भी है। ऐसे में मांग ये की जाती रही है कि हवाई पट्टियां बड़ी होनी चाहिए। यदि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी का निर्माण होता है तो मंडी प्रदेश के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, तो ऐसे में जो है वो पर्यटक जो है बंबई से भी आ सकते हैं और विदेशों से भी आ सकते हैं, दिल्ली से भी आ सकते हैं। तो उनके लिए शिमला भी नजदीक पड़ेगा, कुल्लू मनाली भी नजदीक पड़ेगा, धर्मशाला भी नजदीक पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्र में स्थित है। तो ऐसे में राज्य में नए पर्यटक स्थल भी विकसित होंगे जो मंडी और कुल्लू मनाली के आसपास के हैं, शिमला के आसपास के हैं। तो हवाई पट्टी का निर्माण बहुत ज्यादा अहम है और इस पर गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। यह आवश्यकता है और यह समय की मांग भी है। जी श्रेया, क्या ये कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी? जी श्रेया, जिस प्रकार यहाँ से स्थानीय लोगों के विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह एक बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस को असंतोष को दूर करना होगा। इसमें 5 जो गांव है वो इसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी के दायरे में आ रहे हैं। लगभग 3000 लोग जो है वो प्रभावित होंगे और वो
लगातार विरोध कर रहे हैं। अनेकों व्यावसायिक इमारतों को तोड़ा जा सकता है, ये भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में कांग्रेस को ये जो असंतोष उभरा है उनके लिए चुनौती तो होगी, लेकिन जी। सरकार चाहे तो ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है, क्योंकि हवाई पट्टी समय की मांग है, हिमाचल के लिए आवश्यक है, हिमाचल का विकास आवश्यक है। इसलिए इन चुनौतियों से उभरना ही होगा और कांग्रेस सरकार उभरेगी, ऐसी उम्मीद भी है। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हिमाचल का प्राइम टाइम।